नमस्कार दोस्तों, आज हमें बात करनी है कि लीगल एसेंशियल्स क्या होने चाहिए प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए। नंबर 1, जो प्रॉपर्टी हमारी है उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए। ये तो हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं। वो टाइटल क्लियर का मतलब है कि जिसकी प्रॉपर्टी है या आप किसी से अगर डील में एंटर कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी उसके ही नाम होनी चाहिए, या फिर जिसके नाम है उससे आपका कनेक्ट होना चाहिए। पर्सनली उस इंडिविजुअल को आप मिलें ताकि आपको ये पता लगे कि ये क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है या नहीं है। नंबर 2, जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसका बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वो बिल्डिंग नक्शा पास करा के बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, उस बिल्डिंग का सैंक्शन प्लान है या नहीं है। अब वो बिल्डिंग अगर मान लो बनी हुई है तो बनने के बाद क्या उस बिल्डिंग का या फ्लोर जो भी आप ले रहे हैं उसका आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये चीज़ें हैं या नहीं है। ये नहीं है तो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आपको दिला रहा है, जो लीगल जो कोई कंपनी आपने हायर करी है, इंडिविजुअल को हायर करा है, वो रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि रेरा रेगुलेशंस आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं और होम बायर्स या प्रॉपर्टी बायर्स के फेवर की चीज़ है ये, तो वो भी चीज़ आपको एक ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो उसकी सभी NOCs आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की, जल बोर्ड की, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टैक्सेस हैं, कोई ग्राउंड रेंट है, तो ये सभी टैक्सेस का NOC आपके पास होना चाहिए। कोई ड्यूज़ नहीं होने चाहिए। प्रॉपर्टी जब आप लें आप अपने नाम उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं, सेल डीड उसकी एग्जीक्यूट करवाएं, और एग्जीक्यूट होने के बाद उसके आपको पर्टिकुलर्स चेक करने हैं कि जो एग्जीक्यूशन हुई है वो सही नेम पे रजिस्टर्ड हुई है, कोई उसके अंदर कोई रेक्टिफिकेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है, कोई चेंजेस तो रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर इन केस कोई रेक्टिफिकेशन है तो विद इन नो टाइम उसको करवाएं, उसको लंबे समय के लिए पेंडिंग ना छोड़ें। इसके अलावा आपको जब आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं, आपने लीगल चेक करा, NOCs ली, ऑक्यूपेंसी आपने सर्टिफिकेट लिया, कंप्लीशन लिया, या बिल्डिंग आपका सैंक्शन प्लान ओके है, प्रॉपर्टी के कोई ड्यूज़ नहीं है, इसकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई, सेल डीड भी हो गई। इसके बाद जो मेन चीज़ है, आपको सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस टैक्स डिपार्टमेंट, हर एक जगह पे अपनी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपने बाय कर ली है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी हर जगह, हर डिपार्टमेंट में आपकी ही ओनरशिप होनी चाहिए। तो म्यूटेशन भी कराना बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट है। तो ये कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन था जो मेरे को आपको देना था। इन चीज़ों का ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद योर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट डिज़ायर इंफ्रा। थैंक यू।